नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुमार सिंह। हम उनसे बात करने वाले हैं बॉलीवुड में देशभक्ति के फॉर्मूले के बारे में। कितना बदला है देशभक्ति का फॉर्मूला और वो किस स्वरूप में अब सामने आ रहा है। धुरंधर को देखा, बॉर्डर 2 को देखा, उससे पहले शाहरुख खान की जवान और पठान थी। अब क्या स्वरूप और आगे लेगा, इस बारे में बात करेंगे। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रायसीना रिपोर्ट्स में। भारत आजाद नहीं हुआ था, पंडित प्रदीप ने गाना लिखा था, दूर हटो गए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। और उनके यहाँ अंग्रेज की पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की ठान ली थी, उनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा था। बाद में ऐसा बताया गया कि ये गाना जो है अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उसमें एक लाइन थी, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, चाहे जर्मन आए या जापानी। क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों की दूसरे विश्व युद्ध में लड़ाई जो है वो जर्मनी और जापान के साथ मिलकर थी। तो इस वजह से उनकी जान बड़ी मुश्किल से बची, वो गिरफ्तार होते होते बचे। देशभक्ति बॉलीवुड में, तमाम बॉलीवुड के जो फॉर्मूले हैं, पारिवारिक ड्रामा से लेकर सोशल से लेकर, उसमें देशभक्ति भी एक फॉर्मूला है। हमने देखा मनोज कुमार, देशभक्ति का उनका एक फॉर्मूला था। लेकिन अब जो आप देखते हैं धुरंधर या बॉर्डर 2, उसमें कितना बदलाव आया। देशभक्ति अब आक्रामक ज्यादा है, जो कि पहले नहीं थी। इसको मैं अभी हाल की पिछले 2 दशकों के फिल्मों के हिसाब से भी देखूं बताऊं तो उसको देखिए आप कि चक दे इंडिया भी तो देशभक्ति की फिल्म थी, या स्वदेश या लगान, ये भी देशभक्ति की फिल्में थी, लेकिन वो आक्रामक नहीं थी। मतलब उनमें ये मैसेज नहीं था कि हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। ये अब है ये। और इसमें भी एक और पहलू है कि यानी जो नई पीढ़ी है, जिसके लिए वॉर जिन्होंने बहुत दिन बाद देखी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो, या इससे पहले उड़ी वाला स्ट्राइक हो, या जो वो अभिनंदन जिसमें वहां गिरा लिए गए थे, उसके बाद वो वापस आए थे। तो उन दिनों एक एक्सपर्ट ने उन्होंने रिसर्च किया इस पर, और उन्होंने फिर बताया कि बहुत दिन बाद हमारे यंगस्टर्स ने देखा ही नहीं था कुछ। मतलब उन्होंने कभी वॉर की बात, यानी हमारी पीढ़ी जो पुरानी है उसने कम से कम 71 की वॉर का याद था उसको, लेकिन उसके बाद से आप सोचो कि इतने लंबे टाइम तक कोई वॉर नहीं हुई। तो उनके जो उन्होंने फाइटर प्लेन्स को देखा, या कहीं पर ब्लैकआउट हुआ, या टीवी पर देखे शॉट्स की दिवाली जैसे पटाखे चल रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर, वो उनको थ्रिल किया, उनको लगा अरे ये क्या मजेदार चीज है। तो वो अब वो मतलब उसका भी, देशभक्ति का भी सीन जो है वो बदल गया है। अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मैं फर्क बता रहा था आपको, ये जो आक्रामकता वाला फर्क है वो आम तौर पर पाकिस्तान से है। हम जितनी भी फिल्में आप देखते हैं, जो ये आप सोच रहे हैं कि और चली हैं, जो चाहे वो बॉर्डर हो, बॉर्डर 2 हो, और ये हमारी धुरंधर हो, धुरंधर दूसरी आने वाली है, यानी 19 मार्च उसकी डेट है शायद। और इसके अलावा और भी आप देखेंगे तो यानी वो टच करती हैं उसको ही। जो सनी देओल की दूसरी जो फिल्म है गदर 2 भी आ चुकी है। आप देखो वो दोनों भी पाकिस्तान से उनका कनेक्शन है ना। तो ये फर्क कि हम देशभक्ति न सिर्फ आक्रामक हुई है, बल्कि जो हमारे अंदर, देश के अंदर जो विचारधाराओं का जो संघर्ष चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, या कहीं की टकराव चल रहा है, वो यहां भी है। आप उसको, यानी केवल पाकिस्तान के साथ ही है आपकी देशभक्ति, चाइना के साथ
अभी 120 बहादुर रिलीज हुई दिसंबर में, सॉरी नवंबर में, 25 नवंबर को, अभी 2-3 महीने पहले। जी। वो कहाँ चली गई पता नहीं लगा। 90 करोड़ की फिल्म थी वो, फरहान अख्तर की, और 20 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए उसने, बस 20 करोड़। आप सोचिए कि क्या हाल है। और दो फिल्में मुझे याद क्योंकि वो आती चाइना के हैं साथ। चाइना को लेकर, इमीडिएटली मेरे ख्याल में दो फिल्में आ रही हैं, हकीकत बहुत बिल्कुल। ही मशहूर, और दूसरा अब जो हाँ है वो सलमान खान बना रहे हैं, जो गलवान क्लैश हुआ था हाँ उसको लेकर सलमान बिल्कुल। खान की फिल्म आ रही है। हाँ तो हम जब हम्म, देखते हैं कि चाइना को लेकर हमारी फिल्में बहुत कम बनी, पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान केंद्रित फिल्में बहुत बनी, और चाइना का वजह क्या, शायद मुझे ऐसा लगता है कि 1962 की लड़ाई जो है वो हमारे लिए काफी दुखदाई थी। हम जब 1962 बिल्कुल। की लड़ाई में बॉलीवुड को जोड़ के देखते हैं तो हमें बार बार जो ध्यान आता है, जिसकी लगातार चर्चा होती है, वो ये कि अ, लता मंगेशकर का गाना था "ऐ मेरे वतन के लोगों", और उसके सुनते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। चाइना को लेकर हमारा वैसा, ना हमने इतनी ज्यादा फिल्में बनाई, और पाकिस्तान को बिल्कुल लेकर ये आक्रामकता, धुरंधर, कि हम, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसकर मारता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही मैं कह रहा हूँ जी। कि पहले तो जो हकीकत की बात की मैंने, वो ये है कि हकीकत के वक्त में बड़ा, यानी वो नेहरू जी ने अपने चेतन आनंद को कहा था फिल्म बनाने के लिए कि आप ये बनाइए, तब वो बनी थी फिल्म। वो बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट की सपोर्ट से पूरा एक एक चीज उनको दी गई थी उसमें, तब वो बनी थी फिल्म। और इसीलिए उन्होंने उसको गाइड को डायरेक्ट करने से मना भी कर दिया था। दीवान ने जब अपने भाई से कहा कि गाइड का डायरेक्शन कितना आप दें, तो उन्होंने मना कर दिया था। इसीलिए वो विजयानंद के पास गया डायरेक्शन गाइड का। लेकिन ये जो हकीकत थी, ये उन्होंने उनके कहने पर बनाई थी, और वो सिर्फ इसलिए नेहरू चाहते थे बनाना कि भाई ये जो हमें झटका लगा है 62 वॉर का, उससे जो देश में निराशा का माहौल है वो दूर हो। इसीलिए वो जो अंत है उस फिल्म का, उसमें सब ज्यादातर लोग मरते हैं, है ना, लेकिन जो गीत है रफी का कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले होते, वो यही था कि उस निराशा को दूर किया जाए किसी तरह। वो एंगल गीत था। तो उसमें बहुत सारे हिट्टा वाले लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया, और उसके बाद वो बहुत ही कमाल की फिल्म है। पहली ऑथेंटिक युद्ध फिल्म थी इंडिया की, हकीकत। उसके बाद आप जब भी देखो, मैं आपको उसके युद्ध को छोड़ दीजिए, देशभक्ति के हिसाब से भी देखें, आंखें, उसमें हाँ चाइना ही था। इसी तरह फर्ज जितेंद्र की चाइना ही था। फिर उसके बाद और आगे आप देखें कि बहुत दिनों तक चाइना चलता था, क्योंकि चाइना से ही हमारा झगड़ा हुआ था। 65 के बाद फिर पाकिस्तान की एंट्री होती है उस युद्ध के बाद, तो हमारा फिर ध्यान पाकिस्तान पर जाता है। उपकार जिसके लिए हम कहते हैं कि देशभक्ति की फिल्म है, आप ध्यान दीजिए उसको कि वो, उसमें केवल अंध देशभक्ति नहीं थी, उसमें यह भी बताया गया था कि ये काली रात काली वाला गीत है उसमें, रफी का गाया हुआ, जिसमें यह बताया गया है कि वो सड़क पर दो बच्चे घूम रहे हैं और भूखे हैं, उनको खाने को उनके पास कुछ नहीं है, और नंग धड़ंग वही घूम रहे हैं, पहनने को कुछ नहीं है। हालत ये है हमारी। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो लूट भी रहे देश को। देशभक्ति इस लेवल पर भी चलती थी तब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई आप जब समाज में सुधार की बात करते हैं तो भी तो वो देशभक्ति ही है। चलिए अब इस बात को, मतलब आप इसे हम और आगे बढ़ाएं। भ्रष्टाचार पर एक फिल्म बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी, वो उसको लोग भूल गए। उसका नाम था मेरी आवाज सुनो। ये 70s की फिल्म है। जितेंद्र थे उसमें और हेमा मालिनी थी उसमें। जितेंद्र एक भ्रष्ट लोगों से लड़ते हुए डेथ हो जाती, मार दिया जाता है जितेंद्र को। और वो फिल्म जब आई तो मुझे याद है
गुलाम नबी आजाद मिनिस्टर थे, आईएनबी के तो नहीं थे, लेकिन उसमें किसी फंक्शन में उनसे किसी ने बातचीत की पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, आवाज सुनी जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स ने उसकी जो खबर दी थी उसमें हेडिंग ये था, आवाज सुनी जा रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो वहां कोई दुश्मन नहीं था, वहां हमारा भ्रष्टाचार दुश्मन था, और वो भी हम देशभक्ति के ही तहत तो लड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे थे। अब जो स्थिति आ गई है वो, ये जो आज हमारे अंदर जो चल रहा है, देश में जो चल रहा है विचारधारा का और पॉलिटिक्स का, वो परिलक्षित हो रहा है हमारी फिल्मों में। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसकी वजह से अब हमें ये जो घुस के मारने वाला एंगल है कि अब ये नया हिंदुस्तान है और घुस के मारता है, घर में घुस के मारता है, ये आप पाकिस्तान से ही कह पा रहे हैं, आप चाइना से नहीं कह पा रहे। और आपको देश के अंदर जो गड़बड़ी चल रही है या सुधार होना चाहिए उस पर बात नहीं कर रहे। ये मतलब देशभक्ति का ये एक बिल्कुल ही अलग रूप है नया, जो अब चल रहा है और ये चलेगा। धुरंधर का क्राफ्ट जो है बहुत ही बेहतरीन है, एक्टिंग के लिहाज से आप उसमें देख लीजिए, और उसमें उसके फिल्मांकन को देख लीजिए और डायलॉग्स को देख लीजिए, वो सब, उस फिल्म को किसी पार्टी के किसी विचारधारा के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप में सुपरहिट हो गए। बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग है, बहुत अच्छा रिसर्च है, और जो चीजें, यदि वो पाकिस्तान के बारे में एकदम नई चीजें हैं जो उसमें दिखाई गई हैं या बताई गई है, तो फिर उनको क्यों जरूरत पड़ी इसकी? यही तो मुद्दा यही तो है कि उसके बिना वो मैं आपको बताता हूं, 5-6 डायलॉग्स होंगे, मुश्किल से 2-3 मिनट के टोटल शॉट्स होंगे, उनको अगर हटा दिया जाए इस फिल्म से, तो ये बिल्कुल यानी जिस पर कोई आक्षेप नहीं लगा सकते आप, ऐसी फिल्म होती और बहुत अच्छी फिल्म होती। इसके थिएटर पे रिलीज हुई, उसके करीब 2 महीने बाद ये नेटफ्लिक्स पर आई। अब हो ये रहा है हमारे यहाँ कि खासतौर पर बॉलीवुड की फिल्मों में कि उनकी समीक्षाएं 2 बार आती हैं, पहले जब वो थिएटर पर रिलीज होती हैं और फिर जब वो ओटीटी पर आती है। उसकी वजह यह है कि ओटीटी पर जो फिल्में देख रहे हैं, जो थिएटर नहीं जाते, केवल ओटीटी पर देखते हैं, वो बहुत बड़ा हमारे आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसलिए जब वो ओटीटी पर देखते हैं तो वो लोग रिएक्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर उनके कमेंट्स आते हैं, तो एक तरह से नए सिरे से उसी फिल्म की समीक्षा होती है। ये ट्रेंड चल रहा है काफी टाइम से, मेरे ख्याल 2-3 साल से चल रहा है। अभी जो हुआ है, ये फिल्म जब धुरंधर फर्स्ट जब ये नेटफ्लिक्स पर आई है, तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें लोगों ने लिखना शुरू किया। उन लोगों ने जिन्होंने पहली बार देखा, उसे थिएटर पर नहीं गए हैं वो लोग, और थिएटर वालों ने जो देखा वो सोशल मीडिया पे उतना नहीं आया जितना अब आया है इसको नेटफ्लिक्स पर देखकर। उसमें यहां तक आई हैं चीजें कि कहा जा रहा है कि साहब आदित्य धर ने जो सेकंड पार्ट बना रहे हैं, धुरंधर 2 बना रहे हैं, उसमें उन्होंने कई सारी चेंज किए हैं उसे लेके। जैसे वो अब नेटफ्लिक्स पर नहीं आएगा, वो जियो हॉटस्टार पर आएगा सेकंड पार्ट। उसकी वजह यह है कि वो जियो वालों से उनका पैक्ट हो गया है, शायद वो ज्यादा पैसा देंगे। और पहले तो ये भी समझने की बात है, आदित्य धर को जब वो पहला पार्ट बना रहे थे तब उनको इसकी रियल वैल्यू नहीं पता होगी। पहले हफ्ते में ये जो फिल्म है धुरंधर, ये पहले हफ्ते में उतनी नहीं चल रही थी। पहले हफ्ते को छोड़कर 7 हफ्ते जो बांट के हैं, 7 हफ्तों में धुरंधर जो फिल्म है अब तक जो हम देख चुके हैं जिसे, वो उन 7 हफ्तों में देश की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म रही। कमर्शियल टर्म है बॉलीवुड में जो कहते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। हाँ, वही हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब है कि पहले से न उनको उम्मीद थी, ये जब हो गया है उसके बाद उन्होंने अपने टर्म्स और कंडीशंस पर नए सिरे से सोचना शुरू किया है। इसीलिए अब नेटफ्लिक्स को नहीं मिलेगा दूसरा पार्ट। हम देखते थे कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो सोशलिस्ट वामपंथी विचारधारा के फिल्मकारों का वहां पे बॉलीवुड में बोलबाला था, और अब जो है वो बोलबाला वो खत्म हो गया। पहले तो जब
लिबरलाइजेशन का जमाना आया तो एक नए तरीके की फिल्मों का फॉर्मूला शुरू हुआ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एनआरआई फॉर्मूला। लेकिन अब जो फॉर्मूला खासतौर पर 2014 में बीजेपी के पावर में आने के बाद, वो धीरे धीरे करके ताशकंद फाइल से कई गुना आगे का क्राफ्ट है धुरंधर। क्या इस वजह से इसको क्या बोले कि ज्यादा दिक्कत हो रही है विरोधी विचारधारा वालों को? नहीं, विरोधी विचारधारा वालों को तो दिक्कत है ही। मतलब वो तो आप ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए उड़ी को लेकर भी दिक्कत थी, है ना। और फिल्मों को आप देखो, कश्मीर फाइल्स को लेकर देखो, केरला फाइल्स को लेकर देखो, जो विचारधारा से जरा भी कनेक्ट होगा कहीं भी कुछ भी, तो दूसरी विचारधारा वाले उसका विरोध करेंगे ही। इसको ऐसे देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि लिबरल्स और लेफ्ट वाले ऐसा कर रहे हैं, जो ये है राइट विंगर्स हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं। अगर कोई लिबरल फिल्म आती है, लिबरल थॉट्स को प्रमोट करने वाली, तो आप समझिए कि उधर से विरोध होगा उसका। ये कैसे हो सकता है कि सब एक हैं, सब बराबर हैं, ये कैसे हो सकता है? ये होने लगे। तो इसलिए इनका तो विरोध होना ही था उसमें, मतलब इन्हें तो विरोध करना ही था। अब जो आपने कहा कि वो जो फिल्में जो आपने गिनाई है इस वक्त जो चल रही हैं, ये जो इस इन विचारधारा से प्रेरित होकर बनाई जा रही हैं, उनमें सब नहीं चलती है। वो सब जो नहीं चलती हैं उसकी वजह यही है कि उनका क्राफ्ट उतना अच्छा नहीं होता। धुरंधर के चलने की वजह इसका क्राफ्ट है, ये ध्यान रखिए। और इसमें मैं फिर कहूंगा कि इसमें से अगर कुछ चीजें हटा दी जाए तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म है। इस पर से वो लांछन हट जाता अगर वो ये चीजें न जोड़ते कि साहब ये जानबूझ के उस तरफ मोड़ दिया गया है। अगर आप इसको ऐसे देखिए कि पाकिस्तान में क्यों चल रही है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखी जा रही है धुरंधर। वहां के लोग जो हैं एकदम इसको, वहां के बहुत, मतलब पाकिस्तान में हमारा बॉलीवुड और वहां के फिल्में और वहां के लोग, वहां के स्टार्स बहुत पॉपुलर है। ये जो फिल्म है धुरंधर, ये वहां नेटफ्लिक्स पर, पहली बात तो ये कि वहां छुप के देखी जा रही थी, चोरी छुपे, नेटफ्लिक्स पर आने से पहले। और जब ये आ गई है नेटफ्लिक्स पर, तो पाकिस्तान में जो नेटफ्लिक्स दिखाया जाता है उस पर भी है, और वहां बहुत देखी जाती है। यानी वो हमारे यहाँ नंबर जो टॉप 10 है नेटफ्लिक्स में, उसमें है, तो वहां भी टॉप 10 में, पाकिस्तान में। मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा हो रही है वहां पे पाकिस्तान की लयारी को लेकर बात हो रही है, रहमान डकैत कौन थे इसको लेकर बात हो रही है। वहां की शादियों बारातों में वो अक्षय खन्ना का जो वो मुश्किल से 30-40 सेकंड का जो डांस है उसकी नकल हो रही है। हाँ बताइए, है ना। तो ये इसलिए हो रहा है कि वो फिल्म बनाई बहुत अच्छी गई। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उसमें उसकी बहुत सारे लोगों ने ये कहकर निंदा की थी कि इसमें जो पितृ सत्तात्मकता उस विचारधारा को इसकी प्रमोट करती है। उसमें कुछ डायलॉग्स थे ऐसे, कुछ शॉट्स थे ऐसे, ये पक्की बात है, वो बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन वो फिल्म, मैं ये मानता हूं कि एनिमल क्राफ्ट के तौर पर बेहतरीन फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म, और इसीलिए वो चली थी, ये ध्यान रखिए, इसीलिए चली थी कि आप उसमें चाहे कुछ भी आपको दिखाया जा रहा हो, लेकिन वो बनाई बहुत अच्छी गई थी। रणबीर कपूर ने बहुत अच्छा काम किया था, उसमें म्यूजिक बहुत अच्छा था। यानी आप जरा कल्पना कीजिए कि दो ग्रुप, दो गैंग आपस में लड़ रहे हैं और एकदम खूनम खून, यानी तलवारों से लड़ रहे हैं और फरसों से लड़ रहे हैं। गाना उसमें ऐसा फिट हो गया, उसमें उस वॉर में जो उनके दो ग्रुप्स की जो लड़ाई चल रही है उसमें गाना चलता, वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिल्म बनाई बहुत अच्छी गई, वो बहुत, लेकिन क्योंकि उसमें 2-3 चीजें खराब थी, इसलिए आप जिसको हम कहते हैं कि क्रिटिकली उसको पसंद नहीं किया गया। वैसे ही इसको भी उसी तरह से पसंद नहीं किया, लेकिन ये बनाई बहुत अच्छी गई है। अगर इसमें 2-3 कुछ चीजें हटा दी जाती तो ये बहुत ही कमाल की फिल्म थी, बहुत ही कमाल की फिल्म। और ये भी बता दूं मैं, आदित्य धर को इसके रिलीज होने और चल जाने के बाद अब पता लगा है कितनी कमाल की चीज है। तो ऐसा उम्मीद करनी चाहिए कि नेक्स्ट वाले में वो और बेहतर करेंगे अपने क्राफ्ट को, और ये जो प्रचार वाला जो वो है तत्व है उसमें, वो क्वोशेंट वो भी बढ़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि इसकी वजह से ज्यादा लोगों ने देखा है इसे इंडिया में।
पाकिस्तान में तो वो देखेंगे। पाकिस्तान में इसको इसलिए नहीं देखा जा रहा, मैं इसको मानता हूँ, इसलिए नहीं देखा जा रहा कि हमारे खिलाफ एक फिल्म या इंडिया पाकिस्तान ये प्रतिद्वंदिता पर है, इसलिए नहीं देखा जा रहा है। इसको इसलिए देखा जा रहा है कि उनको भी ये पहली बार कहना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को पहली बार पता लगा होगा वहां के, लेकिन उनके लिए भी ये नई चीज थी कि कोई लियारी पर बात कर रहा है, उस एक एसपी पर बात कर रहा है, एक डकैत पर बात कर रहा है। उनकी हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे हम डाकुओं के किस्से सुनते हैं, किसी बहुत बड़े किसी क्रिमिनल के या गैंगस्टर के या उसके पुलिस ऑफिसर के भी बहुत सारे के किस्से सुनते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं आ जाता है कि और इतनी अच्छी तरह से बना के पेश किया जाए कि पहली बार है। लियारी के बारे में तो मैं यानी हम कराची के बारे में कब से सुनते हैं, तो लियारी के बारे में तो नहीं सुनते। आखिरी सवाल, क्या सरकार के लेवल पर कुछ ऐसा नज किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है बॉलीवुड में फिल्मकारों को कि कुछ ऐसी फिल्में बनाएं जो उनके नजरिए से, या बीजेपी के लेवल पे या आरएसएस के लेवल पर, कि ऐसी फिल्में बनाएं जो इतिहास को उनके नजरिए से दिखाएं? मुझे लगता है कि कोई ऐसा खुलेआम कोई पॉलिसी डिक्लेयर की गई हो ऐसा तो है नहीं। ये इस तरह के काम और घोषणा करके होते भी नहीं है, वो चुपचाप ही होता है। वो एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको अपने सामने होता हुआ दिखेगा, लेकिन आप कहीं उसकी बात करते हुए देखें, किसी को ये कहते हुए नहीं देखेंगे कि हम ऐसा चाहते हैं या हम ऐसा कर रहे हैं। वो हो रहा है, अपने आप हो रहा है और वो दिख रहा है। इसमें एक तो सेंसर बोर्ड का हाथ है। सेंसर अगर मान लीजिए कोई इस विचारधारा के विरोध में कोई फिल्म बनती है तो वो सेंसर में अटक सकती है। बहुत सारी चीजें वो काटने को कहते हैं कि हटाइए हटाइए हटाइए, लेकिन अगर ये है तो वो ज्यादा उसमें खुरपेच नहीं करते और पास कर देते। सरकार इसमें खुलेआम तो नहीं कह रही, लेकिन उनको पता है कि अगर वो ऐसी चीज बनाएंगे, इस दिशा में बनाएंगे, ये ऐसा कुछ संकेत करेंगे अपनी फिल्म में कि हम घर में घुस के मारेंगे, या बहुमत जो है वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप ये कहेंगे अपनी फिल्म में, अपनी कहानी में, तो उसको पसंद किया जाएगा, उसमें इनकम ज्यादा होगी और उस पर खूब तालियां बजेगी, सीटियां बजेगी। पिछले कुछ समय से 3-4 साल से मैं ये भी देख रहा हूं, और वो जवान और पठान में भी हुआ था। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुमार सिंह, जो हमें बता रहे थे बॉलीवुड में देशभक्ति के फॉर्मूले के बदलते स्वरूप के बारे में। सुशील जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे बात